आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया। विदेशों में टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ेंगे, देश में रील बनाएंगे, रेडियो पर मन की बात करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल पूरे देश के मन में है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने दे दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी रचनात्मक सम्मेलन में जाते हैं, यहाँ पर वो अपनी बातें रख रहे होते हैं और इस दौरान वो एक किस्से का जिक्र करते हैं जब वो खुद प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे। उस वक्त क्या हुआ, सुनिए। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी यही बता रहे हैं कि वो भी यही सोचते थे कि आखिर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। 12 साल हो चुके हैं इस सरकार को, लेकिन एक भी बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अब इसके जवाब में राहुल गांधी बताते हैं कि मैं ये सोचता था, लेकिन फिर मैं एक बार प्रधानमंत्री के पास जाकर बैठा, 5 मिनट मैंने उनसे बात की और तभी मुझे समझ में आ गया कि ये तो मीडिया के सामने बोली जाने वाली चीजें हैं ही नहीं। अब राहुल की प्रधानमंत्री से क्या बात हुई ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस विटी नेचर के साथ उन्होंने इस बात को बताया, इसका मतलब यही था कि वो कहीं ना कहीं तंज कसने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस का सम्मेलन होता है। संसद सत्र खत्म होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे सत्र डोमिनेट किया, उसकी खुशी तो आखिरकार उन्हें होगी ही। और कांग्रेस का ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसमें जगह जगह से जो कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, सभाएं होते हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई बयान देते हैं, कई बातों को कहते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो धरने पर बैठे थे, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ, इसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन सब ने भी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। जब वो प्रदर्शन हुआ तो फिर एक पुलिस वाला आया और वो खुद राहुल गांधी को हटा रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर राहुल गांधी के कान में बोला कि भैया इनको हटाओ। मीडिया के साथी भी राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि भाई मीडिया के जो साथी हैं वो भी मुझसे कहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन हमें भी नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। सुनिए राहुल क्या बताते हैं इस बारे में। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए। वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है भैया इनको हटाओ। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है, अंडरस्टैंड। दोस्तों, मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लिया है कि अब राजनीति को बदलने की जरूरत है। अब राहुल गांधी पुराने, या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती थी उसे जवाब देने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अब अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जब से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ है उसने देश की राजनीति को भी और देश के लोगों के सोचने के तरीकों को भी बहुत ही ज्यादा बदल दिया है। पहले आंदोलन जब होते थे तो लगता था कि बहुत सीरियस, बहुत डेंस होते हैं, लेकिन जेन ज़ी ने सिखाया कि हर चीज सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने कॉज को सीरियस रखना है और जवाबदेही पर अड़े रहना है, और फिर आपको मिलता है जो आप चाह रहे हो। और यही चीज कांग्रेस ने, यही चीज जितने भी विपक्षी नेता हैं, दल हैं, उन्होंने भी अपनाई। वो अपनी बातों पर अड़े रहे, वो संसद में जवाब मांगते रहे, अमित शाह से जवाब मांगते रहे, तमाम नेताओं से जवाब मांगते रहे और बार बार इस बात को कहा कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया, आखिर उन पर पैलेट गन्स क्यों चलाए। हालत ये हो गई कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह आखिरी दिन संसद आए, लेकिन 60 सेकंड के अंदर संसद को स्थगित कर दिया गया, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है 12 साल में कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिना कुछ बोले संसद सत्र को खत्म कर दिया जाता है और आगे भी उनके जो मेन बिल्स थे वो पास नहीं हो पाए हैं क्योंकि विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने चाय पार्टी को भी बॉयकॉट कर दिया था। साथ ही साथ राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, इससे भी बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की जो कमजोरियां हैं, या फिर यूं कहें कि जो कमजोरियां लगती हैं कि हैं, उन सब चीजों को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी एक एक पोल खोल रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि पीएमओ से खुद
इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, जिसका मतलब है कि पीएमओ में भी विद्रोह बढ़ चुका है और मौजूदा सरकार इस बार बुरी तरह बैकफुट पर आ गई है, बुरी तरह फंस गई है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।